जय श्री सीताराम। प्रथम माता सीता को नमन, भगवान राम को नमन, सभी राम भक्तों को प्रणाम। ये जो कुछ भी मैंने लिखा है यह माता सीता की प्रेरणा से लिखा है। आइए हम सब अपनी सारी कामनाओं चिंताओं को मर्यादा पुरुषोत्तम कृपा सिंधु करुणा सागर सीतापति भगवान राम के चरणों में समर्पित कर दें। अब तक हमने देखा कि मंथरा माता कैकेयी के पास चली गई और प्रभु राम का राज्याभिषेक उन्होंने माता को सुना दिया। यह भी कहा है कि हे रानी कैकेयी, जब तक संभव है तब तक अपने पुत्र भरत के प्राणों की रक्षा कर लो, अपने सगे संबंधियों को भी बचाओ। देखिए कि मंथरा ने तो अपने ओर से बहुत प्रयास किया, किंतु अभी भी माता का निर्मल हृदय नहीं डोला। वो जैसे ही मंथरा के मुख से श्री राम के राज्याभिषेक की कथा सुनती है, वैसे ही माता कैकेयी बहुत प्रसन्न हो जाती है, निर्मल भाव में चली जाती है। तो रामायण के भावी घटनाक्रम की रचना होने लगी है। तो देखें कि कितनी प्रसन्न है माता कैकेयी प्रभु राम के अभिषेक को सुन के। इस भाव में, इस दृश्य में उतरते हैं। सुनी राम तिलक अस हरसाई, जनु दारिद पारस को पाई, मनहु डूबत को नाव समीपा, कैकेयी हिय राम हित नीपा। अब जैसे ही मंथरा के मुख से भरत माता कैकेयी ने प्रभु राम के राज्याभिषेक की कथा सुनी, माता अत्यंत प्रसन्न हो गई। मानो दारिद को पारस पत्थर मिला हो, मानो डूबते हुए को जैसे नाव का सहारा मिल गया हो। धर्मधुरी भरत की निर्मल माता कैकेयी का हृदय भगवान राम के हित मंगल कामना से ओत प्रोत है। अब देखें कि कैसे माँ कैकेयी प्रभु राम की छवि का सुमिरन करती है और उस भावना में डूबती है। आए पुनि पुनि डूबत उतरत नहावा, राम छवि पान ही शुभ पावा, कही कि कतना शुभ समाचारा, यह क्षण दान उत्साह धारा। माता कैकेयी बारंबार प्रभु राम के सुमिरन रूपी नदी में उतर रही हैं, डूब रही हैं, तैर रही हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम कृपालु प्रभु राम को अपने हृदय में बारंबार दर्शन कर रही हैं। वो कहती हैं, यह कितना पवित्र शुभ मंगलकारी हितकर समाचार है। यह तो दान देने और उत्साह मनाने की घड़ी है। यह माता कैकेयी की प्रथम प्रतिक्रिया है। मंथरा के कठिन वचनों को सुनने के बाद भी माता कैकेयी प्रभु राम के लिए बहुत उत्साहित हो गई हैं। इस भाव को देखिए। चीर काल प्रतीक्षा स कीन्हा, दैव योग पुण्य दिवस दीन्हा, तुम रे हिये काहि न छाहा, राम से कबहू को दुख पावा। माता कैकेयी कहती है कि चीरकाल बहुत दिनों से इसकी प्रतीक्षा सभी कर रहे थे। यह मात्र दैव कृपा है कि कल यह पुण्य फलित होने वाला है। हे मंथरा, तुम्हारे हृदय में क्यों उत्साह नहीं है? दया सागर कृपा सिंधु श्री राम से कभी किसी को दुख प्राप्त हुआ है क्या? माता कैकेयी ने प्रभु राम के गुणों को सुमिरन करना प्रारंभ कर दिया है अपने हृदय में। देखें, सदा अमीय कल्प तरु रामा, अकारण करुण कोमल धामा, उनहि लखी तहिय पा संतोषा, पुनि पुनि निहारी सो सुख कोसा। माता कहती है कि श्री राम अमृत के समान है, कल्प वृक्ष के समान है, अकारण करुण है श्री राम, कोमल सुकुमार दया और कृपा की खान है श्री राम। उनके देखते के साथ ही हृदय में संतोष भाव उत्पन्न होता है। उन्हें देखकर पुनः पुनः देखने की इच्छा होती है। प्रभु राम सुख के खान है। माता कैकेयी ने मंथरा की ओर देखा और कहा कि मंथरा और ज्यादा क्रोधित हो गई है। इस भाव को देखें। मंथरे तुम्हारे मुख शुभ जाई, अस पवित्र तुम कथा सुनाई, कह उपहार में भूषण दीन्हा, महती सौभाग्य रानी चेन्हा। माता कहती है कि मंथरा, तुम्हारा मुख कितना शुभ है, कितनी पवित्र तुमने कथा सुनाई। यह कह के माता कैकेयी ने उपहार में एक आभूषण मंथरा को दे दिया है
और अपने हृदय में परम सौभाग्य को रानी कैकेयी ने पहचाना है। अब माता कैकेयी अत्यंत निर्मल वचन कहती हैं कि देखिए, यद्यपि राम तिलक सम न भावा, तदपि तुम्हि उचित कछु न पावा। कवन उपकार भूषण देहि, राजा बनत मम परम स्नेही। माता कहती है कि यद्यपि श्री राम के राज्याभिषेक की सूचना देने के लिए इसके बराबर कोई उपहार संभव ही नहीं है, तदपि तुम्हें कुछ तो उपहार देना चाहिए। तुम्हें क्या आभूषण और वस्तु दूं मंथरे, सबके परम स्नेही श्री राम राजा बनने वाले हैं। अब माँ कैकेयी भगवान राम के प्रतिबिंब को विचारती हैं। ये पवित्र भाव देखिए, राम राज अवध म शुभ होई, उनहि छवि बहु प्रतिबिंब होई। मनहु एक चंद्र बिंब बावा, अनेक सरुताल प्रकट भावा। माँ कहती है कि मंथरा, अब राम राज्य का प्रारंभ होगा। यह अवध के लिए बहुत शुभ होगा। मानो राज्य में चारों ओर श्री राम के अनेकों अनेक प्रतिबिंब होंगे। हर जगह राम का ही दर्शन होगा। देखिए, यही पवित्र भाव राजा दशरथ को भी हुआ था सभासदों को देखकर कि उनको सारे सभासद भगवान राम ही दिख रहे थे। और आज माता कैकेयी को भी यही भावना हो रही है। वो आगे कहती हैं कि जैसे चंद्रमा तो एक ही है, राम तो एक ही है, लेकिन अनेक नदी ताल में उस प्रभु का प्रतिबिंब दिखेगा। अब माता ने प्रभु राम के कृपालु स्वभाव के बारे में कहा है कि उनके कृपा सब ठाम पाई, उन स्वभाव चहु दिशा लखाई। राम तिलक मनहु मेघ आवा, महान पवित्र जल बरसावा। माता कैकेयी कहती हैं कि श्री राम की कृपा मंथरा सभी स्थान को, सभी जीव प्राणी सबको प्राप्त होगा। अयोध्या की गलियां पवित्र हो जाएंगी। श्री राम के निर्मल स्वभाव का चारों दिशाओं में दर्शन होगा। श्री राम का तिलक मानो मेघ के समान है, जो सभी के लिए पवित्र कृपा जल बरसाएगा। जहाँ भगवान का तिलक होगा, उस स्थान के लिए क्या कहा है माँ ने, ये देखें। जह ठाम राम तिलक पुराई, सो ठाम अति पवित्र कहाई। जह दशरथ करिहे यह काजा, कतना पुण्य पासो समाजा। माता कैकेयी कहती हैं कि जिस स्थान पर श्री राम का राज्याभिषेक होगा, वह स्थान अत्यंत पवित्र कहा जाएगा। देवासुर विजयी महाराज दशरथ यह पवित्र कार्य करेंगे और अवध समाज को बहुत पुण्य प्राप्त होगा। जो राम राज्य देखेंगे, उन्हें क्या शुभ प्राप्त होगा। देखिए माँ कैकेयी क्या कह रही है। जे निज नयनन चरित लखाई, उनहि जन्म जन्म भाग्य पाई। जिनहि कर्ण तिलक मंत्र पावा, कोटि कोटि जन्म पाप जावा। माता कैकेयी कहती है कि जो स्त्री पुरुष श्री राम के राज्याभिषेक को अपने नेत्रों से देखेंगे, उनके जन्मों जन्मों का पुण्य फल लाभ सब फलित हो जाएगा। जिनके कर्ण श्री राम के तिलक के पुण्य मंत्रों को सुनेंगे, उनके कोटि कोटि जन्मों के पापों का नाश हो जाएगा। तिलक स्थान का वर्णन माँ कैकेयी करती हैं। ये देखिए, जा समीर सो दिशि से आई, सकल पुण्य सुख कथा सुनाई। करो का तुमरे प्रति उपकारा, राम बढ़ी न कवनो प्यारा। माँ कैकेयी बहुत ही पवित्र भाव से कहती हैं कि हे मंथरे, जो पवन वायु उस दिशा से आएगी जहाँ भगवान राम का अभिषेक होगा, वह पवन चारों दिशाओं में पुण्य कथा का विस्तार करेगी। हे मंथरा, तुम्हारा क्या उपकार करूं, यह समझ नहीं पा रही हूं मैं। श्री राम से बढ़ के कोई भी अन्य मुझे प्रिय नहीं है। माँ कैकेयी ने भरत और राम के लिए इतना पवित्र कह दिया कि मानो मंथरा जल सी गई है। इस भाव को देखिए। राम भरत प्राण एक पावा, दू देह बनी मही प्रकट आवा।
भरत राम का परम अनुरागी, सदा उन हित भाव न जागी। माँ कैकेयी कहती हैं कि श्री राम और भरत तो एक ही प्राण है, मानो एक प्राण दो शरीर धर के धरती पर प्रकट हुए हैं। भरत श्री राम के परम अनुरागी है। भरत के हृदय में सदा श्री राम का प्रिय हित करने की इच्छा रहती है। अब माता कैकेयी ने अपनी दृष्टि के बारे में कहा है, इस पवित्रतम भाव में उतरते हैं। मम नयन ना कछु भेद जाना, राम सब प्रजा लगी बड़ी प्राणा। माता दृष्टि पुत्र प्रिय जाना, राम सिंहासन पुण्य पाना। माता कैकेयी कहती हैं कि मेरी दृष्टि में भरत और राम में कोई भेद नहीं है, अंतर नहीं है। श्री राम को प्रजाजनों को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। माता का आशीर्वाद राम को मिले, राम सिंहासन पर बैठे और उनको राजा के रूप में देखने का पुण्य सबको प्राप्त हो। माँ कैकेयी भगवान राम के तिलक के राज्याभिषेक के समाचार के लिए क्या कह रही हैं, इसको देखें। मो राम तिलक कथा समाना, जग में अन्य कछु सुख न जाना। तुमरे मुख मनहु अमिय पाई, मंथरे ममहिय मुदित जाई। माँ कैकेयी कह रही हैं, हे मंथरे, श्री राम के राज तिलक की सूचना के समान जगत में अन्य कुछ है ही नहीं। यह सर्वश्रेष्ठ कथा है जो मैंने सुनी है। हे मंथरा, तुम्हारा मुख मानो अमृत का घट घड़ा है, जो इतने पवित्र वचन तुमने कहे हैं। हे मंथरा, मेरा मन प्रसन्नता से झूम रहा है। अब माता मंथरा से आगे कहती हैं, जे कछु तुमरे माथ विचारी, स्पष्ट कहि मम शपथ धारी। मंथरा कुटिल कथा सुनाई, बहुते दुख भूषण फेंकाई। माँ कैकेयी कह रही है कि मंथरा, जो कुछ तुम्हारे मस्तिष्क में चल रहा है वो साफ साफ कहो। कहो मंथरा, अपने हृदय की बात कहो। क्यों तुमने ऐसे कठिन वचन उच्चारे? तब मंथरा ने विकराल कठिन मुख बनाया। बहुत दुख के साथ मंथरा ने कैकेयी के दिए आभूषण को फेंक दिया धरती पर। अब मंथरा क्या कुटिल कह रही हैं, इस भाव में उतरते हैं। कोप दुख भुजंग मन उचारा, कि असमय भोर मति तुम धारा। सर्वनाश समीप न भाना, मूढ़ मति विपक्ष सबल बनाना। मंथरा बहुत क्रोधित है, मानो कोप दुख भुजंग बन के मंथरा के रूप में वहां खड़ी है और विश्व की फुफकार कर रही है। हे कैकेयी, तुमने असमय ही मंदमति को धारण कर लिया है। तुम सर्वनाश के बहुत निकट हो, किंतु कैकेयी तुम्हें इसका कोई ज्ञान नहीं है। हे मूढ़मती कैकेयी, तुम अपने विचारों से अपने विपक्षी शत्रुओं को सबल बनने दे रही हो। देखें कि यह एकमात्र दैविक रचना है, विधि का विधान है कि जिस माता कैकेयी ने भगवान राम के लिए पवित्रतम वचन कहे हैं, उन्हीं को कुब्जा दासी मंथरा विपरीत पाठ मति दे रही है। अब आज की कड़ी में बस इतना ही। भगवान राम हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीता।